जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप लोग की आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ वाला गुरुजी पे। दोस्तों आज हिंदी का क्लास 10वीं का चैप्टर नंबर 2 जो कि है विष के दांत, आप लोग जरूर पढ़े होंगे। इसका मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो है आज की क्लास में आपको हम 20 क्वेश्चन सिर्फ करवाने वाले हैं। 20 में से आप लोग को कम से कम 15 का जवाब देना है। कितना? 15 का जवाब आप लोग को देना है। और आप लोग को अभी नीचे कमेंट बॉक्स में बताते चलना है सभी क्वेश्चन का आंसर, और बाद में आप लोग जोड़ के बताइएगा जो आपको कितना नंबर आ रहा है। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 जो कि आप लोग के स्क्रीन पे देखने के लिए मिलेगा, और इसका 4 ऑप्शन भी आपको देखने के लिए मिलेगा जो कि स्क्रीन पे आप लोग को क्वेश्चन आ चुका है। आप लोग को क्वेश्चन पढ़ना है और ऑप्शन यहाँ पे आप लोग को पढ़ना है, और आप लोग को नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है जो 1 का कितना आंसर होगा, 2 का कितना आंसर होगा। यहाँ पे क्वेश्चन कहा गया किसके अनुसार सेनों के सिद्धांतों को भी बदल दिया था। और यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन भी दिया हुआ है, आप लोग को ऑप्शन पढ़ना है और नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है जो इसका सही आंसर क्या होगा। प्रत्येक क्वेश्चन के लिए आपको 5 सेकंड का समय दिया जा रहा है। आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में बताइएगा जो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। चलिए, आपका समय ख़त्म हो चुका है। इसका हम लोग बिल्कुल सही आंसर देख लेते हैं क्या हो जाएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर बी, जो कि आप लोग चैप्टर पढ़े होंगे तो वहाँ पे ये चीज़ जरूर पढ़े होंगे जो खोखा के अनुसार जो है ये नियम को बदल दिया गया था। चलिए आगे क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 आप लोग के स्क्रीन पे जो कि देखने के लिए मिल रहा होगा। यहाँ पे आपको क्वेश्चन दिखा रहा होगा और इसका 4 ऑप्शन भी आपको देखने के लिए मिलेगा। आप लोग को नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है जो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। कहा गया ऐसे लड़के को आगे चलकर गुंडे, चोर, डाकू बनते हैं। ऐसा ही लड़का जो है आगे चल के गुंडे, चोर, डाकू बनते हैं। यह पंक्ति कहानी के किस पात्र से कही है। और आप लोग को यहाँ पे 4 ऑप्शन भी देखने के लिए मिल रहा होगा। और मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सब है, बार बार एग्जाम में आपको पूछ लिया जाता है। तो आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, आपको समय दिया जा रहा है। और हाँ, आप लोग वीडियो का अगर अभी तक लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर दीजिए। अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑल कर लीजिएगा। चलिए, आपका जो है समय अब ख़त्म हो रहा है। तो अब हम लोग इसका आंसर देख लेते हैं जो 2 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा सेन साहेब। सेन साहेब के अनुसार कहा गया था ये चीज़ जो आगे चल के इसी लड़का गुंडे, चोर, डाकू बनते हैं। चलिए आगे क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 जो कि आप लोग को स्क्रीन पे देखने के लिए मिलेगा। अगर आप चैप्टर पढ़े होंगे तो आप आसानी से बता सकते हैं, जो कि क्वेश्चन आप लोग के स्क्रीन पे है। कहा गया यहाँ पे विष के दांत के लेखक कौन है। आप लोग पढ़े होंगे तो ज़रूर बताइएगा। यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन भी दिया हुआ है, और ये क्वेश्चन का आंसर नहीं बताते हैं तो पढ़ी समझिए आप पढ़े ही नहीं है। आप लोग फटाफट सभी वीडियो देखते हैं लेकिन नीचे कमेंट में बताते नहीं है, तो सभी को कमेंट बॉक्स में बताते चलना है जो क्या आंसर हो जाएगा। 3 का A B C D ऐसे करके आपको आंसर बताते चलना है। तो चलिए, आपका समय ख़त्म हो चुका है। इसका हम लोग बिल्कुल सही आंसर देख लेते हैं। 3 का सही आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। विष के दांत चैप्टर का लेखक कौन है, तो नरेंद्र विरोचन शर्मा। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। चलिए चौथा नंबर क्वेश्चन आप लोग के स्क्रीन पे कहा गया विष के दांत समाज की किस वर्ग के मानसिकता को उजागर करती है। और यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन भी देखने के लिए मिल रहा होगा। आप लोग को नीचे कमेंट बॉक्स में आप पढ़े होंगे तो आपको पता होगा इसके बारे में जो किस वर्ग की ओर ये चीज़ बता रहा है। और आपको 5 सेकंड का समय दिया जा रहा है। आप लोग फटाफट नीचे कमेंट बॉक्स में बताइए 4 का सही आंसर क्या हो जाएगा। चलिए, आपका समय ख़त्म हो चुका है। इसका हम लोग 4 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर देख लेते हैं जो इसका बिल्कुल सही आंसर क्या हो जाएगा। इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मध्य वर्ग के बारे में बताता है। यानी कि विष के दांत जो है कौन मानसिकता का उजागर करना चाहता है, तो मध्य वर्ग का। चलिए आगे क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 जो कि आप लोग के स्क्रीन पे देखने के लिए क्वेश्चन मिल रहा होगा। कहा गया यहाँ पे विष के दांत कैसी कहानी है।
कैसी कहानी है आप लोग को नीचे कमेंट में बताना है। सामाजिक, ऐतिहासिक, धार्मिक, मनोविज्ञानिक, आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में बताइए जो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। 5 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा, आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिएगा जो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। चलिए, आपका समय खत्म हो चुका है। अब हम लोग इसका आंसर देख लेते हैं जो 5 का सही आंसर क्या हो जाएगा। तो 5 नंबर का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जो कि मनोवैज्ञानिक। विष के दांत किसी कहानी है, मनोवैज्ञानिक। चलिए आगे क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 जो कि आप लोग के स्क्रीन पे देखने के लिए यहाँ पे मिल रहा होगा। कहा गया है विष के दांत कहानी किस वर्ग के अनेक विरोधियों को उजागर करती है। और 4 ऑप्शन यहाँ पे आपको देखने के लिए मिल रहा होगा। आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में बताइए जो 6 का आंसर क्या हो जाएगा। 6 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। चलिए, आपका समय ख़त्म हो चुका है। इसका हम लोग बिल्कुल सही आंसर देख लेते हैं। 6 नंबर का सही आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा जो कि अभी पीछे वाले क्वेश्चन में भी आपको बताए थे, मध्य वर्ग की ओर ये संकेत करता है, उजागर करता है। चलिए आगे क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 आप लोग के स्क्रीन पे जो कि आ चुका है। कहा गया नलिन विरोचन शर्मा का जन्म कहाँ हुआ था। उस लेखक साहब का जन्म कहाँ हुआ था, इसी के बारे में आप लोग से पूछा गया जो कि चैप्टर के पहले पेज पे दिया हुआ है। आप लोग अगर पढ़े होंगे तो आराम से नीचे कमेंट बॉक्स में हमको बता सकते हैं जो इसका जन्म आखिर कहाँ हुआ था। आपको 5 सेकेंड का समय दिया जा रहा है, आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में हमको बताइएगा। चलिए, आपका समय ख़त्म हो चुका है। आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में बता चुके होंगे अगर पढ़े होंगे तो। अब हम लोग क्या करते हैं, इसका आंसर देख लेते हैं जो आखिर 7 नंबर का सही आंसर क्या हो जाएगा। तो कहाँ हुआ था, ऑप्शन नंबर सी, यानी कि पटना में हुआ था। नलिन विरोचन शर्मा का जन्म कहाँ हुआ था, पटना में हुआ था। चलिए आगे की ओर, आगे क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। कभी आपको पटना की जगह बिहार भी दे देगा तो आपको बिहार लगाना है, ठीक है। चलिए 8वां क्वेश्चन आप लोग के स्क्रीन पे दिया गया है। तो आप लोग देख सकते हैं ज़्यादा क्वेश्चन जो ऑब्जेक्टिव बनता है वो आपको पहला पेज से बनता है। तो आप लोग पहला पेज में जितना चीज़ दिया रहता है उसको कॉपी में लिख के अच्छे तरह से पढ़ लेना है। कहा गया नलिन विरोचन शर्मा का जन्म कब हुआ था, यानी कितने ईस्वी में हुआ था। और यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन भी दिया गया है। आप लोग को नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है जो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। चलिए, आपका समय ख़त्म हो चुका है। इसका हम लोग सही आंसर देख लेते हैं जो 8 नंबर का सही आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि उसका जो जन्म हुआ था वो 1619 ईस्वी में हुआ था। कितना, 1619 ईस्वी में नलिन विरोचन शर्मा का जन्म हुआ था। और कहाँ हुआ था, तो पटना, यानी कि बिहार में उसका जन्म हुआ था। चलिए आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 जो कि आप लोग के स्क्रीन पे देखने के लिए मिल रहा होगा। यहाँ पे आपको स्क्रीन पे क्वेश्चन देखने के लिए मिल रहा है। क्वेश्चन दिया हुआ है नलिन विरोचन शर्मा जी का माता का क्या नाम था, उसकी मम्मी का यानी कि क्या नाम था, यही हमसे पूछा। और यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन भी दिया हुआ है। आप लोग यहाँ पे बताइए जो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। चलिए, आपका समय ख़त्म हो चुका है। इसका हम लोग बिल्कुल सही आंसर देख लेते हैं जो आखिर उसके माता का नाम क्या था। तो चलिए नीचे की ओर हम लोग बढ़ते हैं। तो इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए, रत्नावती शर्मा, जो कि उसके मम्मी का नाम था। किसके मम्मी का, नलिन विरोचन शर्मा के मम्मी का, ठीक है। चलिए आगे क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। 10वां क्वेश्चन जो कि आप लोग को स्क्रीन पे देखने के लिए मिल रहा होगा। कहा गया लेखक ने MA किस विश्वविद्यालय से किया था, यानी नलिन विरोचन शर्मा जो है MA जो किया था वो कौन सा विश्वविद्यालय से किया था। यहाँ पे आप लोग ऑप्शन देख सकते हैं, रांची विश्वविद्यालय, पटना विश्वविद्यालय,
मगध विश्वविद्यालय, दिल्ली विश्वविद्यालय। आप लोग को नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है जिसका सही आंसर क्या हो जाएगा। 10वें क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा, आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में हमको बताइएगा। चलिए, आपका समय ख़त्म हो चुका है। इसका हम लोग बिल्कुल सही आंसर देख लेते हैं। तो इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। कहाँ किए थे? पटना विश्वविद्यालय। काहे कि उसका जन्म भी पटना में हुआ था और पटना ही विश्वविद्यालय से वह एमए का डिग्री लिए थे, यानी कि मास्टर ऑफ आर्ट का जो डिग्री लिए थे वह कहाँ से लिए थे? पटना विश्वविद्यालय से। चलिए आगे क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन आप लोग के स्क्रीन पे देखने के लिए मिल रहा होगा। कहा गया नरेंद्र विरोचन जी की मृत्यु कब हुआ था, यानी उसका जन्म तो 1619 ईस्वी में हुआ था, जो कि अभी हम लोग पढ़ चुके हैं। आखिर उसका मृत्यु कब हुआ था वो हमसे यहाँ पे पूछा गया और आपको 4 ऑप्शन भी देखने के लिए मिल रहा होगा। आप लोग को नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है जो उसका मृत्यु कब हुआ था। आपको 5 सेकंड का समय दिया जा रहा है। आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में बताइए कि उसका मृत्यु कब हुआ था। चलिए, आपका समय ख़त्म हो चुका है। अब हम लोग देख लेते हैं जो 11 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा। तो 11 नंबर क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 1961 ईस्वी में जो है नरेंद्र विरोचन जी का मृत्यु हुआ था, यानी 1916 में जो है 1916 ईस्वी में उसका जन्म हुआ था और 1961 ईस्वी में उसका मृत्यु हुआ था। जन्म कहाँ हुआ था? पटना में जन्म हुआ था। किस विश्वविद्यालय से पढ़ा था? तो वह पटना विश्वविद्यालय से पढ़ा था। ये सारा क्वेश्चन आप लोग को याद रखना, मोस्ट VVI क्वेश्चन है। बार बार आपको एग्जाम में ये क्वेश्चन सब पूछ लिया जाता है, तो आप लोग को याद करके रखना है। चलिए आगे क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 जो कि आप लोग के स्क्रीन पे देखने के लिए मिल रहा होगा। यहाँ पे क्वेश्चन आपको पढ़ना है, ऑप्शन पढ़ना है और आप लोग को नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है। कहा गया है 12 नंबर में आलोचनाओं में वे किस शैली को अपनाते थे। तो यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन भी देखने के लिए मिल रहा होगा। आप लोग को नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है जिसका बिल्कुल सही आंसर क्या हो जाएगा। आप लोग को 5 सेकंड का समय दिया जा रहा है। आप लोग को नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है जो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। चलिए, आपका समय ख़त्म हो चुका है। अब हम लोग देख लेते हैं जो आखिर 12 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, औद्योगिक शैली। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 आप लोग के स्क्रीन पे देखने के लिए मिल रहा होगा, जो कि क्वेश्चन यहाँ पे आपको है और कहा गया है क्वेश्चन में आपको जो आलोचनाओं के अनुसार प्रयोगवाद का वास्तविक प्रारंभ किनकी कविताओं से हुआ है, किनकी कविताओं से हुआ है। और आपको 4 ऑप्शन भी यहाँ पे देखने के लिए मिल रहा होगा। आप लोग अगर पढ़े हैं तो आप आसानी से बता सकते हैं जो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। 13 नंबर का सही आंसर क्या हो जाएगा, आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में हमको बताइएगा। आपको 5 सेकंड का समय दिया जा रहा है और आप लोग वीडियो को शेयर नहीं किए हैं तो शेयर कर दीजिए, वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए, आपका समय ख़त्म हो चुका है। अब हम लोग इसका सही आंसर देख लेते हैं जो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी नरेंद्र विरोचन शर्मा के समय से ये स्टार्ट हो गया। चलिए आगे के क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं जो कि आप लोग पढ़े भी होंगे। कहा गया यहाँ पे क्वेश्चन में नरेंद्र विरोचन शर्मा के पिता का नाम क्या था, यानी उसके पिता का नाम क्या था। और यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन भी देखने के लिए मिल रहा होगा। आप लोग को नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है जो उसके पिता का नाम क्या था। आपको 5 सेकंड का समय दिया जा रहा है। चलिए, आपका समय ख़त्म हो चुका है। अब हम लोग देख लेते हैं जो इसका बिल्कुल सही आंसर
क्या हो जाएगा? तो इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा राम अवतार शर्मा, ऑप्शन नंबर डी। किसका? नरेंद्र मूलचंद शर्मा के पिता का नाम जो कि था। चलिए आगे क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। 15वां क्वेश्चन आप लोग के स्क्रीन पे देखने के लिए मिला होगा। कहा गया विष के दांत कहानी किस वर्ग के अति विरोधी का उजागर करते हैं? ये क्वेश्चन आप लोग को अभी हम पीछे करवाए थे, आप लोग को रिपीट क्वेश्चन है। आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में बताइए जो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। आप लोग को अभी ये पीछे वाला अगर क्वेश्चन आप देखे हैं तो ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है। आप लोग अगर उसमें आंसर देखे होंगे तो आपको याद होगा किस वर्ग के बारे में हमको यहाँ पर बताया जा रहा है। चलिए आपका समय ख़त्म हो चुका है। अब हम लोग इसका सही आंसर देख लेते हैं, जो आखिर 15 नंबर का सही आंसर क्या हो जाएगा। तो 15 नंबर का सही आंसर क्या हो जाएगा? मध्य वर्ग के उजागर करता है। चलिए आगे की क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 आप लोग के स्क्रीन पे देखने के लिए मिल रहा होगा। अगर आप बुक पढ़े होंगे तो आप आसानी से इस क्वेश्चन का आंसर दे दीजिएगा। अगर सेन साहब की मोटर कार थी और यहाँ पे उसके मोटर कार के बारे में पूछा गया है, जो कौन सी मोटर कार उसके पास था। आप लोग को नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी कौन सा था। अगर आप किताब पढ़े होंगे तो कहानी में ये चीज़ बताया गया है, तो आप आसानी से बता पाइएगा जो सही आंसर क्या हो जाएगा। चलिए अब आप लोग का समय ख़त्म हो रहा है। अब हम लोग इसका सही आंसर देख लेते हैं, जो बिल्कुल सही आंसर 16 नंबर का क्या हो जाएगा। इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए जो होगा, ये आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा स्टूडेंट एंड का, जो कि उसके पास मोटर कार था। चलिए आगे क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 जो कि आप लोग के स्क्रीन पे देखने के लिए मिल रहा होगा। उसके बाद फिर पूछा है सेन साहब की नई मोटर कार किस रंग की थी। देखिए क्वेश्चन आपको चैप्टर से उठाया जा रहा है। अगर आप चैप्टर नहीं पढ़े हैं तो आपको यानी कि क्वेश्चन आप सभी का सभी क्वेश्चन आप नहीं बना सकते हैं। और यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया गया है, आप लोग को कमेंट बॉक्स में बताना है जो सही आंसर क्या हो जाएगा। चलिए आपका समय ख़त्म हो चुका है। इसका हम लोग बिल्कुल सही आंसर देख लेते हैं। तो इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी काली, यानी कि उसका जो मोटर कार का रंग था वो कैसा था? काला रंग का उसका मोटर कार था। चलिए आगे क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 की ओर, जो कि आप लोग के स्क्रीन पे देखने के लिए मिल रहा होगा। कहा गया यहाँ पे क्वेश्चन सेन साहब की कितनी बेटियाँ थी। सेन साहब का जो था वह उन सेन साहब के कितना बेटी था, आप लोग को बताना है। आप अगर बुक पढ़े हैं तो आप आसानी से बता सकते हैं। चलिए 5 सेकंड का आपको समय दिया जा रहा है। आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में हमको बताइएगा जो उसके पास कितनी बेटी थी। चलिए आपका समय ख़त्म हो चुका है। इसका बिल्कुल सही आंसर देख लेते हैं, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका बिल्कुल सही आंसर। 5 बेटी थी। कितना बेटी थी? 5 बेटियाँ उसके पास थी। किसके पास? सेन साहब के पास। चलिए आगे क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 की ओर। 19 नंबर क्वेश्चन आप लोग के स्क्रीन पे देखने के लिए मिल रहा होगा। कहा गया किससे मोटर की चमक दमक को कोई खतरा नहीं था। क्वेश्चन पूछा गया है किससे मोटर की जो चमक दमक था उससे कोई खतरा नहीं था। और यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन भी देखने के लिए मिल रहा होगा। आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में हमको बताइएगा जो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। चलिए आपका समय ख़त्म हो चुका है। अब हम लोग देख लेते हैं इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सेन साहब की पुत्रियों से, यानी उसकी बेटी सब जो था उससे उसको कोई खतरा नहीं था उसके मोटर कार का। चलिए आगे क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। और आज का सेशन का अंतिम क्वेश्चन जो कि रहने वाला है, आज के सेशन में सिर्फ और सिर्फ आपको हम 20 क्वेश्चन करवा रहे हैं। आगे वाला जो सेशन आएगा 20 से आगे का क्वेश्चन आपको
40 तक आपको कल या परसों क्लास में आपको करवा दिया जाएगा। और आप लोग को बता दूं 8 या 8-15 में आपको रोज़ लाइव क्लास मिलता है सभी विषय का। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक नहीं किया अभी तक तो लाइक कर दीजिएगा। चलिए, यहाँ पे कहा गया सेन साहब की पुत्रियों में से एक थी और यहाँ पे उसका नाम दिया गया है। कौन बेटी का नाम था, यानी एक बेटी का नाम यहाँ पे दिया गया। आप लोग को नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है जो सही आंसर क्या हो जाएगा। आपको 5 सेकंड का समय दिया जा रहा है। आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में हमको बताइएगा जो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। 20 नंबर का सही आंसर क्या हो जाएगा। आपका समय ख़त्म हो चुका है। अब हम लोग इसका बिल्कुल सही आंसर देख लेते हैं जो आखिर 20 नंबर का सही आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्या नाम था? आरती नाम था। तो चलिए, आज के सेशन में 20 ही क्वेश्चन रहने देते हैं। आगे क्लास जब होगा उसमें आपको 20 से लेकर 40 क्वेश्चन तक आपको करवा दिया जाएगा। अभी 20 क्वेश्चन और इस चैप्टर का बच गया है। ज़्यादा लंबा वीडियो हो जाता है अगर अधिक क्वेश्चन करवाते हैं, जो कि आप लोग देखना पसंद नहीं करते हैं। तो आप लोग कल फिर 8 बजे तैयार रहिएगा लाइव आने के लिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।